राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा एक सुनसान गांव था देराना। इस गांव में एक जगह थी जिसे लोग मानचित्रों से मिटा चुके थे। रूहमहल हवेली। कभी वहां नवाब शफात अली का कब्जा था, पर 1890 में उनके पूरे खानदान की रहस्यमयी मौत हो गई। लोग कहते थे नवाब ने एक जिन्न बुलाया था अमर शक्ति के लिए, लेकिन कुछ गलत हुआ और वह जिन्न अब वहां कैद है। 100 साल से कोई वहां गया नहीं। लेकिन आज एक कॉलेज रिसर्च टीम, आरव इतिहास का छात्र, फैजान भूत प्रेत पर शोधकर्ता, नेहा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और दिव्या साइकोलॉजी की स्टूडेंट उस हवेली को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें रोका। वह जगह इंसानों की नहीं रही, लेकिन रिसर्च के नाम पर वो चारों आगे बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने हवेली की पहली झलक देखी, दरवाजा अपने आप खटाक से खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही सबने कैमरे और टॉर्च ऑन कर ली। जगह जगह मिट्टी, टूटी छतें और दीवारों पर उभरे अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। नेहा ने रिकॉर्डिंग शुरू की। हम रूहमहल हवेली के अंदर हैं, जहां कहा जाता है कि एक जिन्न को कैद किया गया था। तभी दिव्या को एक कमरे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो बोली, यहाँ कुछ है। किसी की सांसें महसूस हो रही हैं। अचानक दीवार पर एक छाया सरकती हुई दिखी, लंबी, पतली, इंसानी नहीं। फैजान ने कहा, ये बस हमारा वहम है। शायद। एक भारी सी आवाज आई, वहम वो होता है जो झूठ लगे। चारों चौंक गए। आरव ने पूछा, ये किसने कहा? कमरा शांत था, लेकिन दीवार पर खून से एक लाइन अब दिख रही थी, तुम आ चुके हो, अब वापसी नहीं। नेहा ने दीवार पर लगे पर्दे के पीछे एक दरवाजा देखा। छोटी सी लकड़ी की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। सभी ने मिलकर नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाना अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर पुराने अरबी अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। फैजान ने धीरे से पढ़ा, वो जो कैद है वो अब सोया नहीं है, बस देख रहा है। कमरे के बीचों बीच रखा था एक पीतल का बर्तन, गोल, भारी और मुहर लगा हुआ। दिव्या ने पूछा, क्या ये वही है जिसमें जिन्न बंद है? आरव ने बर्तन को हाथ लगाया और तभी सबकी घड़ियां बंद हो गईं। मोबाइल टाइम बंद, घड़ियां अटक गईं, जैसे वक्त रुक गया हो। नेहा ने डरते हुए बुदबुदाया, ये तहखाना किसी और समय में है। और तभी बर्तन से धीमे धीमे धुआं निकलने लगा। सभी ऊपर भागे, लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई दूसरी भाषा बोल रहा हो। फैजान ने उसे झिंझोड़ा, आरव क्या कर रहा है? आरव ने आंखें खोली और अब उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी सफेद। उसने गहरे, भारी स्वर में कहा, मैं जाग चुका हूं, तुमने मेरी नींद चुराई है। नेहा चीखी, यह आरव नहीं है। दिव्या ने पवित्र धागा निकाला और उसके सामने फेंका। आरव पीछे हट गया, जैसे आग से जला हो। वो एक पल के लिए हवा में उठा और उसके शरीर से धुआं निकलकर ऊपर चला गया। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन किसी को नहीं पता था धुआं अब हवेली की दीवारों में घुल चुका था। आरव को होश आ गया, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली थी। उसने पूछा, हम यहाँ क्यों आए थे? नेहा ने जवाब दिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ रेत थी। वही रेत जो हवेली के चारों ओर नहीं थी। फैजान ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने सीढ़ियों से चढ़कर आना देखा था। अब चारों ओर बस वही हवेली थी, अंधीन कमरों और गलियारों वाली, जैसे पूरा घर खिसक चुका हो किसी और जगह। तभी दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई हवेली को भीतर से धक्का दे रहा हो। एक पुराने दर्पण में दिव्या ने देखा,
उसमें वो चारों नहीं, सिर्फ 3 लोग थे। नेहा की परछाई नहीं थी। तुम में से कोई अब इंसान नहीं रहा, दर्पण से आवाज आई। और तभी एक कमरा अपने आप खुला। अंदर से टपकता काला तरल बह रहा था और उसमें कोई घुटती हुई सांसें थीं। नेहा ने साहस करके कमरे में झांका, पर फर्श पर फैला काला तरल एक इंसान जैसी आकृति बना रहा था। धीरे धीरे वो आकार एक जिन्न के रूप में उठा, काले धुएं से बना, बिना चेहरा, लेकिन आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। वह बोला, मैं कैद था, अब मैं भूखा हूँ। फैजान ने कुरान की आयतें पढ़ने की कोशिश की, पर जुबान लरज गई। जिन्न ने हवा में हाथ उठाया और किताब जल उठी। नेहा ने चिल्लाकर आरव से कहा, तहखाने का बर्तन, हमें उसे दोबारा बंद करना होगा। जिन्न की चीख से दीवारें चटकने लगीं, अब जो छू गया वो मेरा हो गया। और तभी दिव्या हवा में उठने लगी, उसकी आंखें पलट गईं, शरीर अकड़ गया और वो जमीन पर धम्म से गिरी। उसका शरीर मिट्टी में घुलने लगा, जैसे वो कभी रही ही नहीं। तीनों की आंखों के सामने जिन्न अब पूरी तरह जाग चुका था। नेहा, फैजान और आरव अब हवेली के हर कोने में छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर खिड़की, हर दरवाजा सीमेंट में बदल चुका था, जैसे हवेली अब जिन्न का शरीर बन चुकी थी। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें उसकी कैद की भाषा में कुछ कहना होगा, जिससे वो रुके। फैजान को याद आया, तहखाने में जो अरबी वाक्य लिखा था, वो जो सो रहा है वह सपने में बात सुनता है। उन्होंने दोबारा तहखाने की ओर भागना शुरू किया, पर हर गलियारा घूमकर वहीं वापस आ रहा था। तभी दीवारों पर अचानक एक चेहरा उभरा। वो दिव्या का चेहरा था, मगर उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे मरने दिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। आरव जोर से चिल्लाया, कृपया माफ करो। और तभी दीवार से एक हाथ बाहर आया और आरव को गर्दन से खींचकर भीतर ले गया। नेहा और फैजान अब अकेले थे। आरव भी हवेली की दीवारों में समा चुका था। हवेली अब सांस ले रही थी, दीवारों से धड़कनों जैसी आवाजें आ रही थीं। फैजान थरथराते हुए बोला, हमें उसे कुछ देना होगा, तभी वो रुकेगा। नेहा ने जवाब दिया, क्या? हमारी आत्मा। तभी तहखाने की ओर की दीवार पर एक खून से लिखा संदेश उभर आया, जो खुद को भुला दे वही दरवाजा खोले। नेहा को याद आया, दिव्या ने हमेशा कहा था कि डर से लड़ने के लिए सबसे पहले खुद को भूलना पड़ता है। फैजान ने खुद के शरीर पर एक मंत्र लिखना शुरू किया, वही अरबी शब्द जो तहखाने में देखे थे। जैसे ही उसने अंतिम शब्द पूरा किया, उसकी छाती से धुआं बाहर निकला और हवेली की छत थरथराने लगी। फैजान जमीन पर गिर पड़ा, पर हवेली का कंपन रुक गया। जिन्न की भूख थोड़ी थमी थी, पर यह बलिदान पूरा नहीं था। नेहा अब तहखाने में अकेली थी। वहां वही पीतल का बर्तन रखा था, अब खुला हुआ। उसके अंदर काली राख भरी थी और एक लपट उसमें से ऊपर उठ रही थी, जिन्न की आत्मा। लपट बोली, तेरा डर, तेरा दुख, तेरी यादें, सब मेरा भोजन है। नेहा ने कांपते हुए बर्तन को अपने खून से बंद करने की कोशिश की, लेकिन लपट जोर से चीखी, अब कोई बंधन नहीं, मैं अब समय से भी परे हूँ। हवेली में आग फैलने लगी, दीवारें सुलगने लगी। नेहा ने आंखें बंद की और जोर से बोली, मैं खुद को भुला देती हूँ, अपनी पहचान, अपना नाम, सब छोड़ती हूँ। हवेली अचानक शांत हो गई और फिर एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ काले धुएं में बदल गया। 2 साल बाद एक रियल एस्टेट एजेंसी ने उसी जमीन पर नया गेस्ट हाउस बनाया, ओएसिस रिट्रीट। पहले दिन ही एक महिला रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उसके बेटे को एक अजीब सपना आया। माँ, वो दीवारों में रहता है।
कहता है, तुमने मुझे खोला था, अब मुझे रोक नहीं सकते। रात को रिसॉर्ट की दीवार पर खून से एक लाइन उभरी। यह सिर्फ दहलीज थी, अब जिन्न की दुनिया शुरू होती है। कैमरा नीचे फर्श पर जाता है, जहां वही पुराना पीतल का बर्तन आधा जमीन में गड़ा है। उसमें से धीमे धीमे धुआं फिर से उठ रहा है।